आदाब नमस्कार, मैं हूं अज़रा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में ज़मीन की जो लड़ाई है वो सिर्फ दो लोगों में नहीं रह गई है। सवाल ये है कि जो जो भूमि माफिया हैं वो उनके पास इतनी ताकत कहाँ से आती है, क्योंकि वो जिस तरह से ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं फर्जी कागज़ को लेके, और भी बहुत सारे जो लोग परेशान जनता रहती है भू माफिया से। तो भू माफिया से इतना ताकत कहाँ से मिलता है? क्या सिस्टम भ्रष्ट सिस्टम से मिलता है, अधिकारी से मिलता है, या प्रशासन से मिलता है? इन्हीं तमाम मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी उज़मा है। उज़मा, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया ज़रा। उज़मा, ये जो भू माफिया है इनको इतना ताकत कहाँ से मिलता है? देखिए, अगर अगर सीधी भाषा में अगर इस चीज़ को कहें तो ज़मीन माफिया अपने आप में मतलब इतना जो है ताकतवर जो नहीं होते हैं, उसकी ताकत तब यहाँ पे बढ़ती है जब सिस्टम का जो कुछ जो हिस्सा होता है ना उनके साथ यहाँ पे मजबूती के साथ खड़ा हो जाता है। अगर कानून सही तरीके से यहाँ पर अपना काम करे और ये जो अफसर हैं ईमानदारी से अगर अपना काम करे और रिकॉर्ड का जो यहाँ पे जो है साफ सुथरा यहाँ पर रिकॉर्ड हो, तो कोई भी माफिया किसी की भी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता। पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर आज बिहार में हजारों लोग जो है सालों से अपनी ही ज़मीन के लिए सरकारी दफ्तर के जो है चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। तो यहाँ पर किसी का भी मतलब यहाँ पर जो दाखिल खारी अटक जाता है, किसी का भी जो है जमाबंदी जो है रिकॉर्ड में कहीं भी गड़बड़ी हो जाती है, किसी की भी सरकारी ज़मीन पर जो है यहाँ पे किसी के मतलब कभी भी कब्जा हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल उठना यहाँ पे लाजमी है कि आखिर गलती सिर्फ माफियाओं की है या सिस्टम की भी है। यहाँ पे देखिए, सच्चाई ये भी है कि जब मतलब रिश्वत को लेकर के जो मतलब आगे जो चीज़ें बढ़ती है, जब रिकॉर्ड में गड़बड़ी होती है, जब शिकायतों के बाद भी कार्रवाई यहाँ पर जो है नहीं होती है, तब माफियाओं का जो हौसला है यहाँ पे बढ़ जाता है। इसलिए सिर्फ जो भू माफियाओं को यहाँ पे दोष देने से कोई काम नहीं चलेगा। सिस्टम जितना पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबल यहाँ पे होगा, माफिया उतना ही ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर होते जाएंगे, और जितना ही ये वो लोग मतलब इसको सह देंगे, माफिया उतना ज़्यादा जो है मजबूत होते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कह सकते हैं आप कि सिस्टम में ही पूरी तरीके से गड़बड़ है। अच्छा, सरकारी जमीन पर जो कब्जा है वो रुक क्यों नहीं रहा है? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है यहीं पे ये है कि आखिर मतलब सरकारी जो ज़मीन है किसी एक व्यक्ति की तो यहाँ पे होती नहीं है, जाहिर सी बात है, पूरे समाज की संपत्ति होती है। उस पर स्कूल बन सकता है, उस पर अस्पताल बन सकता है, उस पर पार्क बन सकता है, और बनता भी है। लेकिन कई जगह वही ज़मीन धीरे धीरे जो है वहाँ पर जो है कब्जे में जो है चली जाती है। तो ऐसे कैसे मतलब हो सकता है कि पहले ज़मीन ही पहचान में मतलब लापरवाही यहाँ पर होती है, फिर रिकॉर्ड में यहाँ पे जो है अपडेट नहीं होता है, उसके बाद कुछ लोग जो है फर्जी जो कागजात होते हैं, जो फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तैयार कर लेते हैं। अगर यहाँ पर समय रहते प्रशासन यहाँ पे अगर कार्रवाई नहीं करती है तो कब्जा अस्थायी हो सकता है, और चला भी जाता है, हो भी जाता है। कई बार स्थानीय लोगों की शिकायत भी यहाँ पे अनसुनी कर दी जाती है। जब तक मामला कोर्ट नहीं यहाँ पे पहुँचता है जरा, तब तक जो है सालों यहाँ पे बीत जाते हैं। इसलिए सिर्फ मतलब बुलडोजर चलाने से यहाँ पर तो आपकी समस्या हल होगी नहीं। सरकार से कहना चाह रही हूँ, ज़रूरत है कि सरकारी ज़मीन का जो है पूरा डिजिटल जो है रिकॉर्ड यहाँ पे वो समय समय पर इस चीज़ की जो है डिजिटल रिकॉर्ड की जो जांच होनी चाहिए, और कब्जा करने वालों पर जो है तुरंत अगर आप कार्रवाई करते हैं तो शायद जो है ये जो तंत्र है वो कमज़ोर होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है, सरकार भी जो है चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। सरकार को लगता है क्या है कि मेरी ज़मीन है, हम कभी भी छीन लेंगे, हम कभी जब चाहेंगे तब अपने अंडर में कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अच्छा, भू माफिया और प्रशासन की मिली भगत ऐसा क्यों, इस पे सवाल क्यों उठता है बार बार? देखिए, यहाँ पे हर अधिकारी का जो है गलत नहीं होते हैं, यहाँ पे हर अधिकारी गलत नहीं होते। बहुत सारे अधिकारी जो है यहाँ पे ईमानदार भी होते हैं, मैं हमेशा से ये बात कहती रही हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार मतलब जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार की जो है शिकायतें यहाँ पे आती है, वहाँ के लोगों का जो है भरोसा वो कमज़ोर होता जाता है। अगर किसी चीज़ ज़मीन का जो है गलत जो यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, गलत जो है दाखिल खारिज हो गई, या गलत रिपोर्ट जो है बिना अधिकारी की जो है लापरवाही या बिना अधिकारी के जो है मिलीभगत के हो जाता है, तो यहाँ पर मानना ये मुश्किल होता है। यही वजह है कि मतलब लोग जो है बार बार इस बात को सवाल करते हैं कि आखिर किसके भरोसे इतना बड़ा खेल हो जाता है। अगर कोई अधिकारी दोषी है तो उसके खिलाफ यहाँ पे सरकार कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती है, और होना भी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ सस्पेंड क्यों किया जाता है, बल्कि उस पर कानूनी तौर पे सजा उसको क्यों नहीं मिलती है? ये सवाल जनता का है। इससे जो है ईमानदार अधिकारी की भी तो छवि मजबूत होगी और जनता का जो भरोसा यहाँ पर लौटेगा। वरना क्या है,
कि मतलब कहते हैं ना, तालाब का एक मछली गंदा हो तो पूरा मछली ही लोग समझ जाते हैं गंदा है। तो उसी तरह जो है अंचल कार्यालय का भी है। एक अगर भ्रष्ट अधिकारी है तो सबके ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान क्या है उस्मा? देखिए, समाधान सिर्फ जो कानून बनाने से तो नहीं होगा, समाधान नहीं आ जाएगा, बल्कि कानून को जो है जमीन पर आप लागू भी तो कीजिए। सरकार कानून तो बहुत सारे बनाती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। सबसे पहले सभी जमीन का जो है यहाँ पर रिकॉर्ड जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन करना चाहिए। सरकार को पूरा जो अपडेट है यहाँ पर सरकार के पास होना चाहिए। हर आवेदन की जो है समय सीमा यहाँ पर तय होनी चाहिए, ताकि लोगों को, महीनों जो लोग दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, और तो मतलब दूसरी तरफ सरकार की जो जमीन है उसको नियमित निगरानी में, यानी कि मॉनिटरिंग में सरकार को रखना चाहिए, अपने कब्जे में लेना चाहिए। वहां तुरंत मतलब कार्रवाई हो जो कोई कब्जा किया हुआ है। भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों को जो है के जो खिलाफ है बिना मतलब किसी दबाव के जो है यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात है कि आम आदमी को ये भरोसा होना चाहिए कि अगर उसकी जमीन पर कोई गलत कब्जा करता है तो मैं मानती हूँ कि मतलब सरकार उसके साथ खड़ी ना हो, ये होना चाहिए अगर कोई गलत कब्जा कर रहा है तो। और मतलब क्योंकि अगर यहाँ पे जो है सिस्टम अगर मजबूत होगा नाजरा, तो यहाँ पर जो भू माफिया जो है अपने आप में यहाँ पे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन अगर सिस्टम ही कमजोर या भ्रष्ट मतलब होगा तो कानून की जो मतलब किताबें हैं वो कितनी भी मोटी क्यों ना हो जाए, जमीन पर न्याय मिलना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सिस्टम को मजबूत होना पड़ेगा, सिस्टम को पारदर्शी होना पड़ेगा, सिस्टम को ईमानदार होना पड़ेगा। तभी जो ये भू माफिया हैं जो दूसरे के जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, गलत मोटेशन करवा लेते हैं, दाखिल खारिज करा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको जो बल मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अंचल कार्यालय से ही मिल रहा है। क्योंकि अंचल कार्यालय में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि लोग परेशान हो चुके हैं, लोग उब चुके हैं पूरी तरीके से। तो इनको कमजोर करना है तो अंचल कार्यालय का जो भी मतलब जो भ्रष्ट चीजें हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, पहले उन पर सरकार को लगाम लगाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।